सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक मुक्ति बोध, पेज नंबर 53, वाणी नंबर 39 का सारांश यह है कि सदना ने बकरे के मुख से सुने उपदेश यानी प्रवचन से गुरु बनाकर राम नाम का अमृत पिया, भक्ति की और अजामेल का मोक्ष भी तब हुआ जब वह पूर्ण परमात्मा के प्रति समर्पित हुआ। वाणी नंबर 40। गरीब नाम जलंधर को लिया, पारा ऋषि परवान, धन सतगुरु दाता धनी, दई बंदगी दान। भावार्थ, जलंधर नाथ तथा ऋषि पारासर ने भी भक्ति की, उनको स्वर्ग तथा यानी उनको स्वर्ग स्थान ही मिला, परंतु मुझे पूर्ण सतगुरु मिले हैं जिन्होंने भक्ति बंदगी दान दी, यानी अपनी कृपा से स्वयं मेरे पास प्रकट होकर दीक्षा दी। वाणी नंबर 41। गरीब गगन मंडल में रहत है, अविनाशी आप अलेख, जुगन जुगन सत्संग है, धरी धरी खेले भेक। भावार्थ, जैसा कि ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26-27, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1-2, मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र नंबर 3, मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20, मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 2, मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र नंबर 1, मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में कहा है कि परमेश्वर आकाश में सर्वभुवनों यानी लोकों के ऊपर के लोक में तीसरे भाग में विराजमान है, वहां से चलकर पृथ्वी पर आता है, अपने रूप को सरल करके यानी अन्य वेश में हल्के तेज युक्त शरीर में पृथ्वी पर प्रकट होता है। अच्छी आत्माओं को यथार्थ अध्यात्म ज्ञान देने के लिए आता है, अपनी वाक यानी वाणी द्वारा ज्ञान बताकर भक्ति करने की प्रेरणा करता है, कवियों की तरह आचरण करता हुआ विचरण करता है, अपनी महिमा के ज्ञान को कवित्व से यानी दोहों शब्दों चौपाइयों के माध्यम से बोलता है, जिस कारण से प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है। यही प्रमाण संत गरीबदास जी ने इस अमृत वाणी में दिया है कि परमेश्वर गगन मंडल यानी आकाश खंड में रहता है, वह अविनाशी है, अलेख, जिसको सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, सामान्य व्यक्ति की उनकी महिमा का उल्लेख नहीं कर सकता। वह वहां से चलकर आता है, प्रत्येक युग में प्रकट होता है, भिन्न भिन्न वेश बनाकर सत्संग करता है, यानी तत्व ज्ञान के प्रवचन सुनाता है। कबीर जी ने बताया है कि सतयुग में सत्सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। गरीब सतगुरु पुरुष कबीर है, चारों युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए, हो गए भूत मशान। यानी राग बिलावल का शब्द नंबर 25 पढ़े। भक्ति की अजब प्रेरणा है, कर साहिब की भक्ति बैरागर ले रे, समरथ साई शीश पर तो कू क्या भय रे। पेज नंबर 54, वाणी नंबर 42। गरीब काया माया खंड है, खंड राज और पाठ, अमर नाम निज बंदगी, सतगुरु से भई साठ। सरलार्थ, संत गरीबदास जी ने बताया है कि काया यानी शरीर तथा माया यानी धन, राजपाट यानी राज्य सब खंड यानी नाश हो जाता है, केवल निज नाम यानी वास्तविक मंत्र की कमाई की साधना, सतगुरु से लेकर की गई कमाई यानी भक्ति धन अमर है। वाणी नंबर 43। गरीब अमर अनाहद नाम है, निर्भय अपरंपार, रहता रमता राम है, सतगुरु चरण जुहार। सरलार्थ, परमात्मा रमता यानी विचरण करता हुआ चलता फिरता है, वह सतगुरु रूप में मिलता है, उसके चरणों में प्रणाम करके भक्ति की भीख प्राप्त करें। उनके द्वारा दिया गया नाम यानी अनाहद यानी सीमा रहित, अमर यानी अविनाशी, मोक्ष देने वाला है। वह नाम प्राप्त कर जो निर्भय बनाता है, उसकी महिमा का कोई वार पार नहीं है, अर्थात वास्तविक मंत्र की महिमा असीम है। वाणी नंबर 44। गरीब अविनाशी निहचल सदा, करता को कुर्बान, जाप अजप्पा जपत है,
गगन मंडल धरी ध्यान। सरलार्थ, उस अविनाशी कर्ता पर कुर्बान हो जा जो निश्चल है। उसके नाम का अजप्पा यानी मन मन में समास द्वारा स्मरण कर और गगन मंडल में ध्यान रख कि परमेश्वर ऊपर सतलोक में विराजमान है। मैंने भी वहीं जाना है। वह सुखदाई स्थान है। वहाँ जन्म मरण नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, सब प्रेम से रहते हैं, युवा रहते हैं। वाणी नंबर 45। गरीब, बिन रसना है बंदगी, निज चश्मो दीदार, निज श्रवण बानी सुने, निर्मल तत्व निहार। सरलार्थ, सतगुरु द्वारा दीक्षा में दिए वास्तविक नामों का जाप विधि द्वारा करने से यानी बिना रसना यानी जीव के बंदगी यानी नरम भाव से स्मरण अजप्पा जाप करने से, बिन चश्मों यानी बिना चरम दृष्टि के दिव्य दृष्टि से परमेश्वर का दीदार होता है। बिन श्रवण यानी बिना कानों के यानी आत्मा के कानों से आए लोक की वाणी सुनाई देती है। उस निर्मल तत्व यानी पवित्र परमेश्वर को निहार यानी एक टक देख। पेज नंबर 55। वाणी नंबर 46। गरीब, मैं सौदागर नाम का टांडे पड़या बहीर, लदते लदते लादियां बुहिरन फेरा बीर। सरलार्थ, साधक कहता है कि परमात्मा, मैं भी भक्ति के सौदागरों में से एक हूँ। मेरा भी टांडे यानी व्यापारियों के लश्कर यानी दल में कुछ बैलों या गाड़ियों का बहीर यानी काफिला पड़ा है यानी शामिल है। पड़िया माने वैसे गिरा होता है, परंतु यहाँ उपमा अलंकार होने से शामिल अर्थ करना उचित है। जैसे बैल पर बोरे यानी थैले में या बैलगाड़ी में कुछ सामान जो एक मंडी से दूसरी मंडी में व्यापारी ले जाते हैं, चावल शक्कर दाल गेहूं आदि आदि भरने लगते हैं तो भरते भरते भर लिया यानी लादते लादते लाद लिया। अर्थात इसी प्रकार परमात्मा की भक्ति कर करके बैलगाड़ी की तरह भक्ति धन लाद लिया जो सतलोक वाली मंडी में ले जाकर कीमत लेनी है। वाणी नंबर 47। गरीब, नाम बिना क्या होत है, जब तब संयम ध्यान, बाहरी भर में मानवी अब अंतर में जान। सरलार्थ, संत गरीबदास जी ने कहा है कि वास्तविक नाम बिना अन्य नामों के जाप से गीता अध्याय 18 श्लोक 42 में कहे तप यानी अपने धर्म के पालन में कष्ट सहना ही साधक का तप है। वह तप तथा संयम यानी अपनी इंद्रियों को विषयों से रोकना तथा ध्यान करना, इनसे कुछ भक्ति लाभ नहीं होता। जैसे आम के स्थान पर बबूल यानी कीकर आम समझकर बीजने से चाहे उसकी सिंचाई भी करो, रक्षा के लिए बाड़ भी लगाओ, ध्यान यानी विचार भी रखो कि आम लगेंगे तो व्यर्थ प्रयत्न है। भक्ति के अंदर नाम बीज है। हे मानव, बाहरी यानी तीर्थों पर जाना, मूर्ति पूजा करना आदि दिखावा करना व्यर्थ है। अब तो सतगुरु जी से दीक्षा लेकर अंतर्मुख होकर सत्य साधना कर। वाणी नंबर 48। गरीब, उजल हिरंबर भक्ति है, उजल हिरंबर सेव, उजल हिरंबर नाम है, उजल हिरंबर देव। सरलार्थ, सतपुरुष शब्द देवों से उज्जवल यानी शोभामान है। उस परमेश्वर की प्राप्ति की सेव यानी पूजा भी निराली है। हिरंबर माने सवर्ण जैसी भक्ति है। कहते हैं कि हमारे देश की धरती सोना उगलती है यानी अच्छी उपजाऊ है, कणक आदि पैदा होती है जो अधिक कीमत दिलाती है। इसी प्रकार उस परमेश्वर की प्राप्ति का सत्य नाम यानी वास्तविक नाम का समास से स्मरण का मूल्य बताया है। कबीर, समास उ समास में नाम जप, व्यर्था समास ना खोए, ना बेरा इस समास का आवन हो के ना होए। कबीर, कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजा के ढोल, समास जो खाली जात है, तीन लोक का मोल। मौखिक जाप 1000 बार, मानसिक स्मरण 1 बार, मानसिक जाप 1000 बार, समास से स्मरण 1 बार। इस प्रकार सतगुरु समास से स्मरण करने का मंत्र देता है, जिससे भक्ति की कमाई अधिक होती है। इसलिए कहा है कि उस परमेश्वर जी की भक्ति हिरंबर यानी सवर्ण जैसी बहुमूल्य है। उस परमात्मा का वास्तविक नाम भी कीमती है, सवर्ण जैसा कीमती यानी बहुमूल्य है। पेज नंबर 56। वाणी नंबर 49। गरीब,
निज नाम बिना निपजे नहीं, जब तप करही है कोट, लख 84 तैयार है, मूंड मुंडाया गोटी। सरलार्थ, परमात्मा की भक्ति के निज नाम यानी वास्तविक नाम बिना साधना यानी भक्ति रूपी फल की उपज नहीं होती, नहीं उपजेगी, यानी भक्ति का कोई फल नहीं मिलेगा। चाहे करोड़ों गलत नामों का जाप करो, चाहे उस गलत धर्म कर्म के पालन में करोड़ों कष्ट सहन करो। गलत साधना करने वाले साधु का दिखावा करने के लिए क्या दाढ़ी मूछ व सिर के बाल साफ कराकर फूला फिरता है। इस शास्त्र विरुद्ध भक्ति से तो लख 84 यानी 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर को प्राप्त होगा। वाणी नंबर 50। गरीब नाम सिमरोमणि सार है, सोहम सुरती लगाई, ज्ञान गलीचे बैठी करी, सुनी सरोवर नहाई। सरलार्थ, संत गरीबदास जी ने बताया है कि सोहम नाम विशेष नाम है, यह नामों में शिरोमणि है। इसको अधिकारी गुरु से लेकर साधना सुरती नृत्य यानी नाम में ध्यान लगाकर करनी चाहिए। जो तत्व ज्ञान तेरे को मिला है उस पर विश्वास रख, ज्ञान गलीचे पर बैठकर सुन, सरोवर यानी तत्व ज्ञान पर विश्वास करके भक्ति कर, तथा आकाश में बने सरोवर में आत्मा को स्नान करा, यानी भक्ति के अमृत सरोवर में गोते लगा। गलीचा का अर्थ है एक नरम कपड़े का मोटा गद्दा। वाणी नंबर 51। गरीब मान सरोवर नहाइए, हंस परम हंस का मेल, बिना चूंच मोती चुगे, अगम अगोचर खेल। सरलार्थ, सतलोक वाले मान सरोवर में स्नान करने के पश्चात हंस यानी निर्मल भक्त का मिलन परम हंस यानी परमेश्वर जी से होगा, जहां जाने के पश्चात भक्त बिना चोंच मोती खाता है, यानी निष्कर्म में मुक्ति प्राप्त करता है। सतलोक में बिना कर्म किए सर्व सुख तथा भोजन प्राप्त होता है, यानी जिसको गीता अध्याय 3 श्लोक 4 तथा अध्याय 18 श्लोक 49 में निष्कर्म सिद्धि कहा है। इसलिए कहा है कि बिना चोंच मोती यानी बिना कर्म किए सतलोक में सर्व सुख प्राप्त होता है। यह अगम अगोचर यानी सबसे आगे का गुप्त खेल, यानी जो किसी की दृष्टि में भक्ति मार्ग व उसका फल नहीं है, इसका ज्ञान स्वयं परमेश्वर ही पृथ्वी पर आकर कराते हैं। वाणी नंबर 52। गरीब गगन मंडल में रमी रहा, गलताना महबूब, वार पार नहीं छेव है, अभी चल मूर्ति खूब। सरलार्थ, गलताना महबूब यानी मस्त मोला आत्मा का सच्चा प्रेमी परमात्मा गगन मंडल यानी आकाश में रमा है, यानी स्थायी निवास करता है। उसका कोई वार पार नहीं यानी भेद नहीं, और ना ही कोई उसका छेव यानी मूल्य है। वह अविचल यानी अविनाशी मूर्ति खूब यानी सही साकार स्वरूप है। वास्तव में ऐसा ही है। पेज नंबर 57। वाणी नंबर 53। गरीब ऐसा सतगुरु से ये जो नाम दृढ़ावे, बरमी गुरुवा मति मिलो जो मूल गमावे। सरलार्थ, ऐसे सतगुरु की सेवा करो, यानी ऐसा गुरु धारण करो जो नाम की भक्ति दृढ़ करे, जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाला, भ्रमित करने वाला गुरु न मिले, जो मूल गवावे यानी मानव शरीर में समास रूपी पूंजी जो मूलधन है उसको गंवा दे यानी नष्ट करा देता है। जैसे सौदागर मूलधन का ठीक से प्रयोग करके दुगना 3 गुना 4 गुना कर लेता है, और जो कुसंगत में गिरकर शराब जुआ खेल कर मूलधन का नाश कर लेता है वह फिर पछताता है। इसी प्रकार भ्रमित गुरु का शिष्य अपने जीवन को नष्ट करके ऊपर भगवान के द्वार पर हाथ मलकर पछताता है। वाणी नंबर 54। गरीब सोहम सुरती लगा ले, गुण इंद्रिय से बंच, नाम लिया तब जानिए, मिटे सकल पर पंच। सरलार्थ, सोहम नाम का जाप सुरती नृत्य से करो और इंद्रियों को काबू में रखो। नाम आदि दीक्षा लेकर स्मरण करने वाले को उस समय लाभ होगा, यानी उस पर नाम के जाप का प्रभाव तब दिखेगा जब उसके अंदर के सब प्रपंच समाप्त हो जाएंगे, जैसे नाचना, गाना, सिनेमा देखना, नशीली वस्तुओं का सेवन करना,
आदि आदि बुराइयों से घृणा हो जाएगी। सादा जीवन जिएगा तो परपंच मिट गए। वाणी नंबर 55। गरीब नाम निश्चल निर्मला, अनंत लोक में गाज। निर्गुण सिरगुण क्या कहे, प्रगटा संतो काज। सरलार्थ, जो सार नाम है वह पवित्र तथा अविनाशी है। उसकी सत्ता की धाक यानी गाज आवाज की शक्ति असंख्य लोकों में है। उस परमात्मा को कोई निर्गुण कहता है, कोई सरगुण। वह तो भक्तों को यथार्थ भक्ति ज्ञान बताकर मोक्ष करने के लिए प्रकट हुआ था। वाणी नंबर 56, 57, 58। गरीब अविनाशी के नाम में कौन नाम निज मूल। सुरति नृत्ति से खोज ले, बास बड़ी अक भूल। गरीब फूल सही सिरगुण कहया, निर्गुण गंध सुगंध। मन माली के बाग में भंवर रहा कहाँ बंद। गरीब भंवर विलंब्या केत की, सहस कमल दल माही। जहाँ नाम निज नूर है, मन माया तहाँ नाही। सरलार्थ, अविनाशी परमात्मा का मूल नाम यानी वास्तविक मंत्र जाप का नाम कौन सा है। उत्तर बताया है कि विचार करके स्वयं खोज कर कि जैसा फूल से सुगंध निकलती है तो इनमें किसको मूल यानी वास्तविक कारण कहा जाए। मूल का अर्थ है मुख्य कारण। सुगंध फूल बिना नहीं हो सकती। विचार करें कि फूल और सुगंध कौन बड़ा है, तो उत्तर होगा कि फूल बिना सुगंध कहाँ से आएगी। जो व्यक्ति परमात्मा को निर्गुण रूप में मानते हैं उसकी प्राप्ति का प्रयत्न भी करते हैं तथा यह भी कहते हैं कि परमात्मा मिलता नहीं, क्योंकि वह निराकार है। जैसे फूल तो सरगुण है, साकार है, उससे निकल रही सुगंध निर्गुण यानी निराकार है। इसी प्रकार सत्पुरुष सगुण है यानी उसकी शक्ति निर्गुण है। जो परमात्मा को निर्गुण यानी गुण रहित कहते हैं, यह ज्ञान काल ब्रह्म रूपी मन ने भ्रम फैलाया है। हे जीव, तू परमेश्वर कबीर जी का यथार्थ अध्यात्म ज्ञान समझ। तू इस मन रूपी काल ब्रह्म मालिक के 21 ब्रह्मांड रूपी बबुल के बाग में है। भंवर यानी जीव कहाँ बंद गया। इसका ब्रह्म लोक भी नासवान है, यह स्वयं भी नासवान है। तूने तो अविनाशी परमेश्वर को प्राप्त करके अमर होना चाहिए, जहाँ पर मन माया यानी काल का जाल नहीं है। सत साहिब जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगला पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।